नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले सब एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी जो है साइंस की जो है सेकंड मैराथन होने जा रही है। इसके अंदर भी जो है मैं आपके लिए जो है 50 क्वेश्चन लेके आऊँ इम्पोर्टेंट। और 50 क्वेश्चन इससे पहले की जो हमारी वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने करवा दिए थे। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ मैराथन्स और लेके आऊँगा मैं आपके लिए बढ़िया ऐसे ही जो क्वेश्चंस जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। रही बात, इससे पहले मैं साइंस के ना कई सारी क्लासेस ले चुका हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखिए। वो ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इस क्लास के बाद जो है एक आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट रहता है। 2-3 क्लास रहती है उसकी टॉपिक, और एक सिंप्लीफिकेशन के 2 क्लासेस चला रखी थी मैंने। एक प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन वाला कंसेप्ट चला रखा था। इसके बाद इंडेसिस एंड सर्ड्स वाला जो है घातांक वाला जो टॉपिक है वो वाला स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स का। ठीक है। तो बारी बारी से हम सारी चीज़ों को टैकल करेंगे, देखते हैं हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। रेटिनॉल जो है मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल किससे संबंधित होता है सर? रेटिना तो रेटिना से है ना। और आँखों के लिए कौन सा विटामिन? ये मैंने बहुत कई सारे विटामिन जो ना आपको करवाए थे। सारे के सारे विटामिन वाले जो क्लास है मैंने करवा रखे हैं। एक बार आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो रेटिनॉल जो है रेटिना से रिलेटेड, और रेटिना किससे? आँखों से। और आँखों के लिए कौन सा विटामिन जो है क्या होता है? हेल्पफुल होता है, लाभदायक होता है। तो आप बताएंगे सर हमारा विटामिन ए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। इसका आंसर ये आ गया आपका विटामिन ए। ये भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स साइज टू अलो दैम टू स्टे इवनली डिस्टर्ब्ड इन मिल्क इज कॉल्ड। दूध में वसा ग्लोब्यूल्स के आकार को कम करके उन्हें दूध के में समान रूप में वितरित रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं हम? आप कहेंगे सर इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं समरूपीकरण, जिसको बोलते हैं होमोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होमोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन रिवील्स मोर अप्रोप्रिएटली द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट? कह रहा कौन सा अधिक उचित रूप से हृदय की कार्यप्रणाली को प्रकट करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप और लिपिड प्रोफाइल। आपको बताना है कि हृदय की कार्यप्रणाली को इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, उसको हृदय की कार्यप्रणाली को प्रकट करता है, मतलब समझ सकता है। तो इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 55 है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हमारा है वो हो जाएगा इकोकार्डियोग्राम। क्या हो जाएगा? इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ECG। क्या बोलते हैं? ECG। अगर पेपर में ECG की फुल फॉर्म आ जाए तो इकोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चले। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, जिसके आपको बतानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन से हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है जो दोनों के दोनों का स्राव करती है, सीक्रेट करती है। तो बताइए, एंजाइम्स को भी और हार्मोन्स को भी सीक्रेट करती है। तो बताइए मुझे कौन सा है? 56 का आंसर बताइए मुझे। लीवर है, जिसको बोलते हैं यकृत। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि कौन से, तो लीवर है। उसके बाद बी जो हमारा ऑप्शन है भाई, इसका है पेनक्रियाज है, स्लाइवरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 का जिगर, अग्नाशय, लार ग्रंथ या पिट्यूटरी? जल्दी बताइए मुझे कौन सा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए मुझे क्या है?
क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए मुझे क्या। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा पेनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, ये एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है और साथ के साथ कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, अगला, ब्लडलेस सर्जरी इज डन विद, कह रहा है कि ब्लडलेस रक्तहीन सर्जरी की जाती है जिससे खून नहीं निकलता, मतलब कहते हैं ये। ठीक है, तो लेजर के द्वारा, ठीक है, माइक्रो नीडल्स के द्वारा, स्कैल्पल्स के द्वारा, ठीक है, उसके बाद फाइन सीजर्स के द्वारा, बढ़िया कैंची के द्वारा। तो बताओ ब्लडलेस सर्जरी किसके द्वारा की जाती है? ब्लडलेस सर्जरी जो है किसके द्वारा? तो आप बताएंगे सर जो लेजर सर्जरी होती है उसमें ब्लड नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे, मानव विकास में सबसे हाल ही में खोजी गई कड़ी जीवाश्मों की खोज कौन सी है? द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन की। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर है इसका? 58 का लूसी है, होमो नैलिडी है, होमो सेपियंस है, ओस्टियोफिथिलेंस है, ओस्टियोफिथिलेंस। बताइए मुझे कौन सा आंसर, 58 का आंसर बताइए। तो होमो नैलिडी जो है, होमो नैलिडी, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो बिल्कुल क्या है सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही आंसर है। अगला, जिटिन is produced in and transported to dash in the xylem where the promote cell division। जिटिन का उत्पादन में डैश में होता है और जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो बताइए, शूट और रूट, तना और जड़, रूट और शूट जड़ और तना, स्टेम्स तना, लीव्स पत्ते और लीव्स पत्ते और स्टेम तना। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है? बताइए जल्दी से मुझे। 59 का आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जिटिन का उत्पादन किसके अंदर होता है? तो आप बताएंगे सर रूट में होता है। यहाँ पर तो आएगा आपका क्या, रूट मतलब जड़ आएगा। और भाई आपका जो है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्या आएगा, जाइलम वाले में आएगा शूट। क्या आएगा? शूट, और शूट तक पहुँचाया जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान, ये तो आपको पता होगा, डॉल्फिन जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्या है, स्तनधारी है। स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मैमल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, द एटमोसफियर ऑफ वीनस मोस्टली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। ये कह रहा है कि जो शुक्र ग्रह है वायुमंडल में अधिकतर निम्न में से कौन सी गैस मौजूद है शुक्र ग्रह के ऊपर? आप बताइए मुझे, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, द एटमोसफियर ऑफ वीनस मोस्टली कंटेन विच ऑफ द गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, ये बताइए मुझे जल्दी से शुक्र ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, तो आप बताएंगे सर शुक्र ग्रह के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 62। ऑफन रेफर टू एज shock treatment is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in patients to provide relief from psychiatric illness। ये कह रहा है जिसे अक्सर शोक उपचार के रूप में माना जाता है। एक मनोरोग उपचार है जिसमें मनोरोग संबंधी बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए रोगियों में विद्युतीय रूप से दौरे प्रेरित किए जाते हैं। बताइए मुझे क्या होता है ये? इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोएंसेलोग्राफी होता है या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है। जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वो क्या रहने वाला, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ECT की फुल फॉर्म आ जाए, EEG की फुल फॉर्म आ जाए, ECG की फुल फॉर्म आ जाए या EMG की फुल फॉर्म, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। क्या EMG की फुल फॉर्म बताओ भाई क्या होता है, ECG की फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, या EEG की फुल फॉर्म बताइए मुझे क्या होता है, या ECT की फुल फॉर्म बताइए। तो ये चार आपकी फुल फॉर्म भी बन सकती हैं, आप याद रखना इन चीज़ों को भी।
ठीक है भाई, एग्ज़ाम का लेवल बढ़िया और इम्पोर्टेंट आएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप पेपर को हल्के में ना ले। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था। मानव शरीर में तापमान का माप सामान्य होता है। तो भाई आपका जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में काउंट होता है, सेल्सियस में नहीं होता है, याद रखने वाली बात भी। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, मतलब जो अंडाणु होता है जहाँ पर एग की फॉर्मेशन होती है, और जो है यहाँ पर जो हमारा स्पर्म जो होता है, ये दोनों के दोनों जो मिलते हैं तो वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आप बताना। यूट्रस के अंदर मिलते हैं, सर्विक्स के अंदर मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं, ओवरी के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कशेरू का भाग है, इंटेस्टाइन का है, लीवर का है, स्पाइनल कोड का है या ब्रेन का है, जल्दी बताइए। इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट आर पार्ट ऑफ, वर्टिब्रेट किसका पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जल्दी बताइए मुझे। तो आप बताएंगे सर कशेरू का जो भाग होता है वो स्पाइनल कोड का भाग होता है। किसका भाग होता है? स्पाइनल कोड का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र को जांच करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? पाचन तंत्र का भाई आपको क्या करना है, ये बताना है कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जांच करनी है। तो जांच करने के लिए किस उपकरण का आप यूज करेंगे, बताइए मुझे। ओसिलोस्कोप का यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, एंडोस्कोप का यूज़ करेंगे या रेडियोग्राफ का यूज़ करेंगे, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे एंडोस्कोपी करेंगे। क्या करेंगे? एंडोस्कोपी करेंगे, जब किसके पाचन तंत्र की हमें क्या करना है, जांच करनी हो। आगे चलते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र की अगर मुझे जांच करनी है तो आप क्या करेंगे? एंडोस्कोपी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। दही में मुख्य रूप से क्या होता है? आप बताएंगे सर ये तो पता ही हमें, लैक्टिक एसिड होता है, इसका तो आंसर है, फिर भी ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला, आँखों, सामान्य आँख के लिए स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, बताइए मुझे इसका आंसर। तो आप बताएंगे सर हमारी सामान्य आँखों की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भारत में पशुधन रोग निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, ये बताइए मुझे। इंडियन लाइव स्टॉक डिजीज मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इज नेम्ड एज कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होने वाला? तो आप बताएंगे सर बायो सेफ्टी लेबोरेटरी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। द ओटीसी मेडिसिन है कि क्रोसिन इज एन, वो किस चीज़ की मेडिसिन है, आपको ये बताना है। ओटीसी मेडिसिन जो वो किस चीज़ की मेडिसिन है, क्रोसिन जिसको बोलते हैं। एनालॉजिक है या एंटीपायरेटिक है, एनालॉजिक एंड एंटीपायरेटिक है या एंटीसेप्टिक है, जल्दी बताइए। क्रोसिन की जो आप दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, तो वो किस चीज़ की बीमारी में काम आती है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए मुझे। तो आप बताएंगे सर ये एनालॉजिक या एंटीपायरेटिक जो बीमारी होती है उसके लिए काम आती है। एनालॉजिक सिक या एंटीपायरेटिक जो होती है उसके लिए काम आती है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे, ऑन्कोलॉजी किसके उपचार से जुड़ी होती है? ऑन्कोलॉजी, लॉजी का मतलब तो होता है सर्च स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है? सर्च स्टडी होता है। और ऑन्को जो वर्ड होता है ये देख लो अब आप किससे होता है, तो बताओ मुझे ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ी होती है? तो आप बताएंगे सर ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, डेड सेल जिसको बोलते हैं। तो कैंसर से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम क्या? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। भोजन में विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? कि हमारे जो विटामिन डी है वो हमें इससे बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में मिलेगा। सही मात्रा में विटामिन जो डी मिलेगा वो कॉटन के सीड ऑयल से मिलेगा, ऑलिव ऑयल से मिलेगा, कोड लीवर से मिलेगा, सनफ्लावर से मिलेगा, बताइए किससे मिलेगा? 72 का आंसर बताइए मुझे, 72 का, जल्दी बताओ भाई। तो आप बताएंगे सर जो कोड लीवर ऑयल होता है, कोड लीवर जो ऑयल होता है उससे हमें क्या मिलेगा सर? उससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। कोड लीवर ऑयल से हमें क्या मिलेगा? विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य में छोटी और बड़ी आंत में से सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है? मतलब लंबाई किसकी, लेंथ की मेजर में अगर मैं मेजर करूँ ना बेटा, तो लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? छोटी आंत लंबी होती है या बड़ी आंत लंबी होती है? देखो छोटी आंत तो लंबी होती है, लेकिन बड़ी आंत जो है ना वो क्या होती है? चपटी होती है, मतलब उसकी जो ब्रेथ थिकनेस जो होती है ना वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 73 का, छोटी आंत जो है लेंथ में बड़ी होती है बड़ी आंत से।
ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ी आंत है तो बड़ी आंत की जो लेंथ है वो लंबी है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य के नाखून में किससे बने होते हैं? मनुष्य के जो नाखून होते हैं तुम्हारे, जो आप की नील्स हैं, ये किससे बने होते हैं आपको ये बताना है। पिगमेंट से बने होते हैं, एलास्टिन से बने होते हैं, एल्बुमिन से बने होते हैं, कैरेटीन से बने होते हैं? जल्दी बताइए मुझे। 73 का आंसर। तो आप बताएंगे मनुष्य के जो नाखून होते हैं ये कैरेटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैरेटीन से बने होते हैं। आगे चलते हैं। HIV ये एक वायरस है भाई, क्या ये वायरस है? ठीक है, HIV जो कि एड्स के लिए बीमारी को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। HIV के निदान के लिए परीक्षण का नाम बताइए, बताना भाई। अगर हमें उसका डायग्नोसिस करना है तो उसका निदान क्या है? पेप स्मीर है, एलिसा है, DNA है, मोन्टक्स है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या? 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। HIV की फुल फॉर्म बताना मुझे, ये बताना मुझे। HIV की फुल फॉर्म बताना। HIV की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, ये आपके होमवर्क है। ठीक है, एड्स की हो गई, HIV की हो गई, IUPAC की हो गई भाई। ठीक है, और ECG, EMG, EEG, ये सारी फुल फॉर्म आपका होमवर्क रहेंगी, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आपको पता है मैं होमवर्क जरूर देता हूँ, तो ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना सारे सारे, ठीक है, ईमानदारी से। 75वें का आंसर बताइए मुझे। चलो, तो इसका आंसर है एलिसा। एलिसा से हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं HIV एड्स का, निदान करते हैं। आगे, एक्सोबायोलॉजी का तात्पर्य है, एक्सोबायोलॉजी का तात्पर्य क्या है बताइए मुझे। एक्सो का मतलब तो बाहर होता है ना, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब बायो से बाहर वाली चीज़, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप 76 का। देख लो बाह्य कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। बाह्य अंतरिक्ष में जो जीवन होता है उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी, अ लाइफ इन आउटर स्पेस। आगे चले, 76 का ए। जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तु को देख पाता है वह स्थिति कहलाती है हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, रेटिनोपैथी? बताइए मुझे क्या होता है। जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तु देख पाता है तो उसको मायोपिया होती है। क्या होती है इसको? मायोपिया। आगे चलते हैं। सुदूर अतीत के जानवर, पौधों और अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या निशानों के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। अतीत मतलब पास्ट में जो निशान हमें मिलते हैं, जो हमें हड़प्पा सभ्यता वगैरह की हमने जो स्टडी की, उसमें हमें कोई अवशेष वगैरह मिले बहुत सारे, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, पैलियोंथोलॉजी कहा जाता है, या फार्मिकोलॉजी कहा जाता है? जल्दी बताइए मुझे, क्या कहते हैं हम इसको? तो आप कहेंगे सर पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 78 का बिल्कुल सही आंसर है। मानव शरीर में आप लंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये कह रहा है वेयर इज द ह्यूमन बॉडी यू कैन इजलेट्स ऑफ लंगरहैंस। स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, पैनक्रियाज होता है, स्टमक होता है, हार्ट होता है? जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताइए मुझे क्या होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, हार्ट? क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही आंसर है, पैनक्रियाज। हाँ, पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, मतलब हवा के द्वारा जो परागण होता है पवन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो का मतलब तो सर्वाटर होता है। पोलिनोफिल कहते हैं, एनिमोफिल कहते हैं, हर्बरोफिल कहते हैं। हाइड्रो वाला तो होगा नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन एक तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, आप रह गए 3। पोलिनेशन, पोलिनोफिल तो नहीं होगा सर, पोलिनोग्रेन से जो होता है ना, तो एनिमो जो होता है इसको विंड, फिली तो हवा के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर में कौन सा एकमात्र अंग है जो पुनर्जीवित हो जाता है? हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा भी अंग है जो अपने आप जो है विकसित हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है? तो बताए, स्प्लीन होता है, ब्रेन होता है, लीवर होता है, या पेनक्रियाज होता है? जल्दी बताइए मुझे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, तो आप बताएंगे सर 80 में का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। आगे चलें, चलिए सर।
एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल में होती है, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। जल्दी बताइए, धातु बतानी और धातु नहीं अधातु बतानी है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है, बताइए मुझे। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में जो मिलती है उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक धातु है। मरकरी भी धातु है। क्लोरीन गैस ये भी एक धातु है, ये तो गैस फॉर्म में होगी ना, लेकिन लिक्विड में नहीं है ये। गैलियम भी एक धातु है। इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। इसका बिल्कुल सही आंसर है ब्रोमीन, हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ओके सर। ठोस आयोडीन का रंग होता है, सॉलिड आयोडीन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, सॉलिड आयोडीन, बताइए मुझे। वाइट होता है, कलरलेस होता है, पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। तो सर क्वेश्चन नंबर 84 का पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे माना जाएगा, भाई देखो ऐसे होता है ये एक पीएच स्केल की वो होती है, यहाँ से 0 से लेकर 14 तक इसके ऊपर काउंटिंग होती है। यहाँ पर 7 में बीच में आता है तो इससे छोटे वाले जो होते हैं, 7 से कम वाले तो हमारे एसिड होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले जो होते हैं भाई वो हमारे बेस होते हैं, और 7 जो होता है सर ये न्यूट्रल होता है, ठीक है भाई। अब देख लो इसने क्या बोला है, कह रहा है पीएच मान 7 से कम है तो सर एसिड होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही आंसर है भाई। सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, बताइए भाई। प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है। दहनशील कंबशन नेचुरल गैस कौन सी है, बताइए मुझे कौन सी है। 86 का आंसर बताइए। प्रोपेन, मीथेन, तो आप बताएंगे सर मीथेन है, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन मिथ इथ प्रोप, इथेन है तो C2H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन है तो मिथ इथ प्रोप C3H 2 3 6 2 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, और अगर ब्यूटेन है तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 4 4 दूनी 8 10, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे भाई, क्योंकि सब में एन है तो याद रखना इन सब में सिंगल बॉन्ड आता है। इन सब में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, और सिंगल बॉन्ड आता है तो इनको बोलते हैं हम क्या, सैचुरेटेड, ठीक है। ओके सर। स्टेनलेस स्टील इज आ, स्टेनलेस स्टील है क्या है, कंपाउंड है, ए मिक्सचर है, एक एलिमेंट है या अलॉय है, बताइए मुझे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई आपको एग्जाम में। कंपाउंड है या ए मिक्सचर है, एन एलिमेंट है या अलॉय है, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 88 का, बस ओनली 10-12 क्वेश्चन रहेगा, जल्दी बताइए। तो सर स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक अलॉय होता है, जिससे 2 या 2 से मेटल्स मिल करके जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अलॉय। आगे चलते हैं भाई। ग्रीन हाउस गैस जिसे हंसने वाली गैस, हास्य गैस के नाम से जाता है, लाफिंग गैस के नाम से जाता जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका भाई ये क्वेश्चन, कहाँ गया ये भाई, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन तो नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा क्या बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक जनरेटर, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक जनरेटर जो होता है, मैंने एक मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, नहीं ये तो गलत है, ये बिल्कुल सही है। मैकेनिकल काम करता है, पहले मोटर वगैरह घूमती है और मोटर घूमने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को नहीं चेंज करता है, थर्मल एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही आंसर है, 90 का ए। जब 2 द्रव आपस में मिलकर घोल नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, इमिजिबल कहते हैं या डिकेंटेशन कहते हैं, बताइए मुझे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर। तो जब 2 द्रव आपस में मिलेंगी ही नहीं तो उसको बोलते हैं हम क्या, इमिसिबल, मतलब मिक्सेबल नहीं है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, गर्म कांच के धीमी गति से ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मान लो कोई कांच है बहुत गर्म हो, उसको धीमी धीमे आराम से उसको ठंडा करें तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 92 का
एनिलिंग, ह्यूमिडिफाइंग या कंडेंसेशन या डिकंटेशन, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या है? एनिलिंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? लैक्सेटिव में, पेन किलर में, सेडेटिव में, एंटीबायोटिक में, बताइए मुझे। एंटीबायोटिक में तो इसका यूज़ होता ही नहीं है, तो ये आता है सर लैक्सेटिव में इसका यूज़ किया जाता है। आगे, अरे ये दब गया पहले ही। चाक का रासायनिक CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारा किसका चाक का रासायनिक फॉर्मूला होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है सर, सबको पता होगा ये बात। चलो ठीक है, हलवा हलवा क्वेश्चन भी होने चाहिए तुम्हारे लिए, है ना। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एंड कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन एंड हीलियम से। जल्दी बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना मुझे। तारे जो होते हैं, तारे वो किससे बने होते हैं? तारे किससे बने होते हैं? जल्दी बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बताना मुझे। 96 का आंसर जल्दी बताएं मुझे। तो आप बताएंगे सर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। ओके सर। घड़ियों में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, जो क्लॉक होता है क्वार्ट्ज, उसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताओ भाई। नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताओ मुझे किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे, प्यारा जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर जो जल है जम जाता है, तो आपको बताना है किस टेम्परेचर पर जो है जल जम जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 42 पे, 34 पे, 32 पे। जल्दी बताइए मुझे। 98 का आंसर, 98 का जो आंसर आपका हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो हमारा जल है वो क्या हो जाता है? जम जाता है। डैश प्रशीतन में मतलब रेफ्रिजरेशन में का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन परऑक्साइड के लिए, अमोनियम ऑक्साइड के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए मुझे। तो आप बताएंगे प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। आगे चलते हैं। जल का क्वथनांक मतलब एक तो चीज़ होती है फ्रीजिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट एंड एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई चीज़ जो है सॉरी भाई, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ जो है ना बॉईल होना स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसका आंसर जो आप किसमें बताएंगे कमेंट सेक्शन। चलो मैं बता ही देता हूँ, कहीं बाद में आप बोलो। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा जल का क्या होता है? क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में। अच्छा, आज की क्लास जो है कैसी लगी भाई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। बस आपसे यही एक वो मांग रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एक यही है कि भाई आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दे भाई, इसको लाइक दे, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कुछ कमी लग रही है कि भाई सर हमें ये कंटेंट समझ नहीं आया, आप टॉपिक वाइज चीज़ों को करवाएं तो मैं टॉपिक वाइज भी करा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, बस शेयर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, मिलते फिर कल की क्लास में, बाय बाय।